Yes, sir. Why shark won't be able to survive in the water of Ganges? Anyone? सर क्योंकि जब वो सीज में रहते हैं तो वो सी सॉल्टी वाटर होता है, वो प्रेफर करते हैं, बट गैंजीज सॉल्टी नहीं वाटर है, वो फ्रेश है. हाँ, it's a river water. It's not salty as that of sea. Okay. Breathe. It's not about breathe. It's about adapting, Aditi. The shark body won't be able to adapt to uh, survive in the water of Ganges because it is not salty water. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, जबकि ऐसा क्वेश्चन है नहीं इस पूरे चैप्टर में. किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स. ये शार्क वाला है क्वेश्चन ऐसा? No, sir. पढ़ोगे तो नहीं है. तो ये आप ये क्यों आंसर कर पा रहे हो? आपने थोड़ा सोचा, अच्छा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया और तुम्हारे मतलब सोचने के प्रोसेस में क्लिक किया, अच्छा ये हैबिटेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका हैबिटेट उठा के तुमने चेंज कर दिया, तो ऑफ कोर्स शार्क वोंट बी एबल टू सर्वाइव. सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चंस pertaining from those three chapters, changes around us, separation of क्या था, separation of substances ना? Substances. हाँ, substances और sorting materials into Sorting groups. materials in groups. ठीक है, ठीक है, लेट्स बिगिन देन. किसी ने अगर नहीं लिखी थी डेफिनेशन तो लिख लो. किसकी? हैबिटेट की. लिखो, a suitable place, a suitable place in which a particular animal or in which a particular plant or animal can survive is known as सर आप रिपीट कर सकते हैं? a particular suitable अब थोड़ा चेंज हो गया. a particular suitable place in which a plant or animal can, ऐसे लिख लो, can easily survive. ठीक है, ओके, Yes, sir. ऑलराइट, लेट्स क्विकली गो थ्रू सर 9. आप एक बार बोल सकते हैं कि आपने अभी क्या करवाया? मैंने हैबिटेट के पास डेफिनेशन लिखवाई, a particular suitable place for a plant or animal to survive. Yes. ठीक है, ठीक है, उसमें सराउंडिंग वर्ड भी जोड़ सकते हो. अच्छा, सराउंडिंग वर्ड अगर यूज करोगे, बोलो कैसे, हाउ वुड यू प्रेफर टू यूज इट? सराउंडिंग वर्ड Sir, मैं बोलूं? बोलो. Sir, the place or surrounding where a plant or animal lives. ठीक है, suitable. Yes sir, कि a suitable place or surrounding where plants or animals are where a able to particular Yes. where a particular particular plant or plant or animal animal are able to survive easily. easily survive, हाँ, और survive easily. ठीक है, all right. So what did we learn in the last class? That different places have different kinds of climates. Climate. Yes. Okay. अच्छा Rakshan, do you know what is the difference between climate and weather? Rakshan, Sir, रक्षा लास्ट क्लास में नहीं. Rakshan है ना क्लास में? सर अभी है. नहीं, शुरू से. हाँ Rakshan, बोलो, घर पे आ गए हो या ट्रैवल कर रहे हो? सर मैं बोल रही थी कि लास्ट क्लास में नहीं था. अच्छा अच्छा, लास्ट क्लास में नहीं था, हाँ. अच्छा रक्षन, यू डोंट नो. भाई अभी तुम म्यूटेड क्यों हो? अनम्यूट रह सकते हो. तुम्हें पता है सुदीपा डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? अच्छा, बैकग्राउंड नॉइस, ओके. सर जो वेदर होता है कि वो थोड़े समय के लिए होता है, पर जो क्लाइमेट होता है वो ज्यादा समय के लिए होता है. अच्छा, पक्का खुद से बोल रही हो ना? यस सर, ये हमें 5th क्लास में पढ़ाया गया था एसएसटी में. हाँ ठीक है, मतलब याद करके खुद से बोल रही हो ना अभी? यस सर. हाँ ठीक है. तो कैसा सेंटेंस करेक्ट है कहने में और सुनने में कि टुडेज वेदर इज
प्लेजेंट या फिर टुडेज क्लाइमेट इज प्लेजेंट? Today's weather is pleasant. Today's weather is present. बिकॉज वेदर डे टू डे चेंजेस, Yes, sir. या फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंजेस आते हैं Yes. किसमें, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, प्रेशर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था हैबिटेट किस पे डिपेंड करेगा, वेदर पे या क्लाइमेट पे? Climate. Climate. गुड। मेजरली मतलब प्राइमरीली मतलब ज्यादातर हिंदी में, Frequently. फ्रीक्वेंटली नहीं, मैं कह रहा हूँ हैबिटेट विल प्राइमरीली डिपेंड ऑन क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट, नॉट वेदर। लिखो Yes. इसे सब लोग, हैबिटेट स्पेलिंग देखो, primarily, habitat will primarily depend on climate of a place. ओके, लिख लिया? Yes, हाँ sir. रक्षण, मैं कह रहा हूँ मैंने क्या कहा गाइस, मैं भूल गया, सॉरी, फिर से बोलो। हैबिटेट Weather. प्राइमरीली, हाँ, हाँ. सर हैबिटेट आपने बोला था कि habitat will Habitat is primarily depend on climate of that place. हैबिटेट प्राइमरीली डिपेंड्स Habitat is On climate of that place. ऑन क्लाइमेट of the ऑफ दैट सराउंडिंग भी कह सकते हैं ना? yes sir. Yes. Sir, habitat is नहीं होगा. हाँ मैंने इज मिस कर दिया, ओके। सर ये is लगेगा या will लगेगा? Yes, sir. Will लगेगा. अच्छा हाँ सॉरी, Yes sir. सर क्योंकि ये हैबिटेट अजीब विल सा लगता है प्राइमरली, habitat. इज Yes. प्राइमरली, हाँ अजीब सा नहीं, आई मीन इट डजंट ट्यून इन, हाँ ठीक है वही अजीब सा। टू बी So टू habitat मैंने primarily इज लिख depends. वॉज लिख दिया, क्या बोल रही हो यशिका? सर ये will So होगा. habitat primarily depends वाले भी ठीक है, फिर लिखने की जरूरत नहीं है. हाँ ये भी तुम सही कह रही हो, आई एम सो सॉरी। देखो मेरी ग्रामर बहुत ही पुअर है, ठीक है, सच्ची बहुत पुअर, मुझे रूल्स याद नहीं है ग्रामर्स का एक भी, ठीक है, तो अगर कोई गलती होगी तो मुझे बता देना। आई एम नॉट अ गुड इंग्लिश टीचर, आई मीन नॉट एट ऑल अ गुड इंग्लिश टीचर, आई एम अ वेरी पुअर इंग्लिश टीचर। Okay, so however I get the idea to form a sentence, to form the sentence and deliver the content by reading. That's how I know what I want to speak or what I want to uh, deliver in my content. ठीक है, तो उसका आइडिया मुझे पढ़ के समझ में आता है कि मुझे क्या लिखना है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है। That's why I frequently make you guys remember this, and the best way to write and frame your own answers in science uh, subject is to read the book, read the chapter again and again. All right, moving on. So I hope this is clear. What is saline water? Water with high Salty water. concentration of salt, not high concentration, चलो ऐसे भी लिख सकते हो, salty water or water with high ठीक है, high concentrations of salt, ठीक है, and this is suitable for marine plants and animals. क्या मैंने कहा? सॉरी, मरीन कहना अच्छा नहीं होगा, मरीन मतलब वाटर बॉडी। Yes sir. Marine मतलब पानी के जो. अब वो पानी सॉल्टी है या फ्रेश है, तो फिर ऐसे कह लो सलाइन, पहले लिख लेते हैं, वाटर इज कॉन्सेंट, एक मिनट, सलाइन वाटर हैज थोड़े से अच्छे वर्ड्स हैं, मैं इसके मीनिंग समझाता हूँ। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट,
gets dissolved. Considerable का मतलब क्या? Anyone would like to try? हमेशा वर्ड का ना रूट वर्ड जैसे देखने की कोशिश करो. जैसे सराउंडिंग का रूट वर्ड क्या है? एनीवन? सराउंडिंग का रूट वर्ड. Place around us. नहीं, रूट वर्ड सुदीपा. रूट वर्ड मतलब ये वर्ड किससे आया है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. Surround. The surrounding. सराउंड से आया? नहीं, सराउंडिंग किससे रूट वर्ड से आया है मैं ये पूछ रहा हूँ. सराउंड से आया Yes, है ना? sir. और सराउंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को, Things around. ठीक है, उससे सराउंडिंग फिर समझ में आ जाता है किसी आसपास या कोई मतलब घेराबंदी वाली जगह, मतलब आप एक पर्टिकुलर जगह की. Considerable. कंसिडरेबल का कंसिडर होगा. वेरी Yes. गुड, कंसिडर. हाँ, और कंसिडर का हिंदी में क्या मतलब होता है? तो मींस मतलब कंसिडर. उसको बोल समझना. समझना. प्लीज कंसिडर माई एप्लीकेशन. कभी सुना है ये? यस सर. Yes, मतलब sir. मेरी मानना. एप्लीकेशन मान लो यार, मतलब एक्सेप्ट करो टाइप से. Acceptable. नहीं, एक्सेप्टेबल अब थोड़ा अलग हो गया. तो कंसिडरेबल मतलब तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो. किसे? सॉल्ट्स को. अगर तुमने टेस्ट या चख लिया, किसे? सलाइन वाटर को, तो इट हैज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स डिसॉल्व. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो हाँ, this is what saline water is, and of course, I mean, you know, right? This is found in seas and oceans. yes And by the way, anyone, sea और ocean में क्या difference है? Anyone? sea और ocean में क्या difference है? Sir, ocean ज्यादा बड़ा होता है. Of course. और sea वो छोटी होती है. Yes, sir. बहुत सारे sea मिलकर क्या ocean बनाएंगे? Yes, sir. yes हम्म, sir ठीक और है. सर बहुत सारे रिवर्स मिलके सी बनाएंगे. बहुत सारे rivers मिलकर, exactly, बहुत सारे rivers Yes. dump होते हैं sea Dump में. होता है. यस. Good. Ocean has Sir, cold water. please Yes, know this, Rakshan, very please. good. Ocean has cold water compared to sea water. सी के पास गर्म पानी होता है फिर Sir, पर नहीं, गर्म नहीं Indian होता Ocean है. is the warmest of all क्योंकि वो इक्वेटर में लाई करता है. हाँ, वेरी गुड. नहीं, गर्म नहीं होता है, मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है. ठीक है. Yes, sir. Sea has aquatic animals and plants. Sea has aquatic animals and plants. Okay. और ओशन के पास कैसे plants and animals हैं, रक्षण? सर ओशन में भी अगर तुमने कहा कि सी के एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्वाटिक हैं, तो ओशन के एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या हैं? सर वो भी एक्वाटिक ही है वो भी एक्वाटिक है. देयर इज नो प्लांट्स और एनिमल्स इन ओशन. क्या बात कर रहे हो? अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स ओशन में क्यों नहीं है, रक्षण? बिकॉज ऑफ कोल्ड वाटर. नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता. ओशंस में कितने सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं. और एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि जो सी है उनके जो मतलब एज पे आके मतलब लैंड मिलता है हमें. बीच कहना चाह रही हो? Yes, अच्छा, sir, लैंड. beach. ओके, और ओशन तो बीच में ही होता है मतलब बीच में हो. मिडिल ऑफ द अर्थ में होता है जहाँ पर कोई एज नहीं होता. तुम लोग थोड़ा सा अनक्लियर हो जहाँ तक मुझे लग रहा है ओशियन और सी को लेकर. सो एक चीज नोट करो सब लोग. यू हैव टू रीड डिफरेंसेस बिटवीन, नोट करो एज अ होमवर्क, रीड डिफरेंसेस बिटवीन सी एंड ओशियन. ठीक है? यस ऑल राइट, लेट्स रिज्यूम. Okay, and desert environment have which type of climate? Hot and humid. हॉट एंड ह्यूमिड Hot So and humid. desert is full of sand, and sand has this very peculiar tendency to become very hot during daytime and very cold at night time. नाइट टाइम Okay, sand.
This shows a peculiar मतलब अजीबो गरीब. Peculiar का मतलब क्या है? अजीबो गरीब. अजीब So this shows sand has a peculiar ability to heat up. टेंडेंसी. टेंडेंसी भी बोल सकते हो. Heat up quickly and lose heat quickly. यस जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है. ओके. फिर हमें लिखना है कि ये सैंड ये सब अच्छा लिख सकते हो, बट याद रखो सैंड मोस्टली डेजर्ट में पाया जाता है. जैसे ओशियन का क्या है मेन? वाटर सलाइन वाटर. सिर्फ ऐसा वाटर नहीं, यस, सलाइन सलाइन वाटर. वाटर. मेन कंटेंट सलाइन वाटर है. तो सलाइन वाटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है अगर कोई पूछे? सर वाटर है तो ड्यूरिंग डे टाइम उसकी जो टॉप लेयर है इवेपोरेट होते जाएगी आहिस्ता आहिस्ता. अंडर द सन इवेपोरेट होगी ना. यस तो क्या वहां का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड नहीं रहेगा? सर हॉट तो नहीं होगा. क्यों सर? क्यों? ह्यूमिड भले होगा, हॉट नहीं होगा. ह्यूमिड होगा बिकॉज हॉटनेस एक पर्टिकुलर जगह में क्यों आती है? गर्माहट बताओ. हाँ, ह्यूमिडिटी ऑफ कोर्स रहेगी क्योंकि वाटर आहिस्ते आहिस्ते इवेपोरेट हो रहा है, तो नमी होगी एनवायरनमेंट में. सन नहीं यार, देखो ये याद रखो. देखो हॉट क्यों होगा किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का? सपोज ये सैंड सरफेस है इन द डेजर्ट एरिया एंड लेट्स से दिस इज सर उससे ज्यादा हीट मिलता होगा सन से. the thing is when sun rays fall ना, सैंड सरफेस ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर देंगे, यस सर. एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट भी कर देंगे. इनफैक्ट वो खुद गर्म भी हो जाएंगे जल्दी. जब वो पार्टिकल्स भी गर्म हो जाएंगे तो वो अपनी भी हीट क्या करेंगे? रेडिएट मैं करेंगे. हाँ इशिका क्या बोल रहे हो? सर मैं इसका आंसर दे दीजिए. अच्छा अच्छा. बट सलाइन वाटर के केस में बताओ इशिका, when sun rays fall on them most of the energy gets converted into evaporating them. यस सर. Only less amount of energy is radiated back in the surroundings. That's why yeah, during daytime the surface over or the surrounding near the surface of ocean or sea water is not as hot as compared to the desert. ठीक है, मैं इसका शॉर्ट में आंसर देता हूँ. वाटर हैज low heat capacity than sand. ठीक है, हीट कैपेसिटी लो का ये मतलब है कि वो जल्दी गर्म नहीं होता है वाटर. किसके कंपैरिजन में? सैंड के कंपैरिजन में. ठीक है, समझ रहे हो? यस सर. ठीक, मूविंग ऑन. अच्छा, इसमें बहुत फैंटास्टिक एक बात है कैमल के बारे. डू यू नो कैमल हैव लॉन्ग लेग्स व्हिच हेल्प देम? मुझे याद आ गया yes कुछ. to हाँ. help them to walk in sand. नहीं, वो तो पैडी फीट Sir, no, sir, वजह to से. keep them away from the hot sand. To keep them away from the hot sand. Not away, but a little Above. above from the hot sand. हाँ, बिकॉज उनकी जो देखो लंबी टांगे होती हैं. यहाँ कैमल का डायग्राम बनाया इन्होंने. हाँ ये देखो guys, do you see the separation or let's say the distance by which their lower body is above the sand? Yes, sir. And do you know sand has the tendency to what? Radiate heat. एक बार वो गर्म हो जाता है तो हीट रेडिएट करता है. तो उनके लोअर बॉडी में जब ज़्यादा हीट एक्सपीरियंस वो करेंगे, कब? जब इनकी लेग्स इतनी लंबी नहीं होंगी तो इतना हीट एक्सपीरियंस करेंगे इनके लोअर बॉडी. दे विल डिहाइड्रेट. डिहाइड्रेट मतलब सो मींस वाटर की कमी की कमी वजह हो से. जाएगी बॉडी में. हाँ, तुम लोग को डिहाइड्रेशन कभी हुआ है? नहीं. No, sir. मैं एक बार बचपन में डिहाइड्रेट होकर चक्कर खा के गिर गया था. सच में. रिसेस पीरियड होता है ना स्कूल में,
जब सब लोग बाहर निकल के ग्राउंड में खेलते हैं और टिफिन खाते हैं, Yes. रिसेस पीरियड। यस सर, यस सर सर। हमारा नहीं होता। तो अच्छा, तुम लोग हमारा को बताओ, नहीं रिसेस पीरियड नहीं होता। होता। हमारा फिर होता है। लंच ब्रेक होता है, फिर लंच recess ब्रेक period होता है सर, रिसेस नहीं होता, पर फिर उसमें गेम हम बाहर नहीं पीरियड होता जाते है। क्लासरूम में। यस सर, बाहर नहीं जाते, पर 6 क्लास से बाहर जा सकते हैं, पर अभी हमने कभी We मतलब used to have 45-minute recess break. Can you believe it? 45 minutes. And we used to love it. I mean, कोई कुछ बच्चे प्लेग्राउंड चले जाते थे, कुछ लोग प्लेग्राउंड में एक छोटा सा स्पॉट होता था, बहुत सारे झूले रहते थे, वहाँ खेलते थे। कुछ लोग मेन बड़े ग्राउंड में, कोई लॉक इन की खेल रहा है, कोई आइस वाटर खेल रहा है। ये सब गेम्स खेले होंगे तुम लोगों ने। यस सर। यस सर, कोई चेन बना के पकड़ रहा है सबको, डिनर है। यस सर। एनीवेज, डिहाइड्रेशन मतलब रक्षण, व्हेन योर बॉडी गेट्स deprived of Not get a sufficient amount of water. हाँ, sufficient amount of water जब बॉडी में नहीं रहे तो the body gets dehydrated. Hydrate word, hydro मतलब resemble करता है water से. यस सर। So what is the यस answer, guys? Why do camels? Why do camels have long legs? To keep their body away from the heat of the sun, यस सर। which helps them to keep the Stay hydrated. नहीं, which helps them to keep dehydrated नहीं, which helps them to To keep, stay hydrated. To हाँ, stay. to stay hydrated. Very good. से मैंने यही बोला था। अच्छा, मुझे otherwise सुनाई दिया. Okay, now they excrete small amount of urine and their dung is dry and they do not sweat. देखो, they excrete small amount of urine. I mean, वो बहुत ज़्यादा सुसु नहीं करते हैं। क्यों सर? क्योंकि एक मिनट सर, क्योंकि उनके फिर वाटर हाँ, की कमी हो जाएगी, फिर उनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मतलब उनकी बॉडी ऐसे डिज़ाइन की हुई है, ठीक है, किसने? भगवान ने नहीं, बट आप साइंस में कैसे लिखोगे? आई मीन देयर बॉडी इज सो अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट एरिया so that it doesn't lose water frequently. Because सबसे बड़ी चैलेंज, सबसे बड़ी फाइट क्या है डेजर्ट एनवायरनमेंट में? कैसे वाटर को स्टोर करके रखना, है ना? ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैक्टस प्लांट्स देखे होंगे आप लोगों ने, उनके जो स्मॉल यस पोर्स होते हैं, यस सर। स्मॉल पोर्स में भी क्या निकल जाते हैं? कांटों, क्या? Pines. हॉर्न, हाँ, पाइन्स, वेरी गुड वर्ड, पाइन्स निकल जाते हैं. पाइन्स एंश्योर दैट cactus hold their water and do not transpire. क्या वर्ड मैंने कहा? ट्रांसपायर। ट्रांसपायर वर्ड रूट वर्ड है, इससे वर्ड फिर बनता है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर फ्रॉम द स्मॉल ओपनिंग्स. पोर्स होती है ना, स्टोमेटा कहते हैं जिन्हें. यस सर। स्टोमेटा पढ़ा है सबने? यस सर। यस तो उनके भी बड़े बड़े स्टोमेटास जो हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं पाइन से. किनके? कैक्टस. ओके. Cactus. एंड द डंक इज ड्राई, उनका जो गोबर है वो ड्राई होता है. एंड दे डू नॉट स्वेट. ठीक है, पता है इसका रीजन क्या है? दे डू नॉट स्वेट क्योंकि स्वेट होने के लिए क्या ग्लैंड्स प्रेजेंट होनी चाहिए? स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होनी चाहिए. सर स्वेट Yes ग्लैंड्स sir. मतलब जैसे ये तुम्हारी स्किन है, सपोज स्किन का ऊपरी सरफेस है, ठीक है. देखना एक चीज, मैंने एक छोटू सा हेयर बनाया. खैर आजकल लड़कियां तो एकदम वैक्सीन कर लेती हैं, खासकर वैक्सीन में क्या होता है, बहुत जोर का दर्द ऊपर होता वाले। है. हाँ, वो एकदम एक क्लिप लगा के ऐसे नहीं कर देते हैं, उखाड़ देते हैं. यस सर। हाँ, एकदम रेड रेड स्पॉट्स भी बन जाते हैं, दर्द भी होता है. तो बेसिकली दिस इज अ पोर, नॉट पोर एक्चुअली, फॉलिकल. फॉलिकल समझते हो? No, sir. एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग फॉर द रूट ऑफ हेयर टू कम ओवर द सरफेस, फॉलिकल. अच्छा, फॉलिकल्स के इधर उधर होते हैं ऐसे छोटी छोटी थैलियां, किस चीज की? स्वेट वाटर। ग्लैंड्स. स्वेट स्वेट ग्लैंड्स. Sweet. स्वेट ग्लैंड्स क्या करती हैं? देयर रोल, जॉब रोल इज टू excrete what? The एक्सेस वाटर। excess water नहीं, इनका ये काम नहीं होता है स्वेट ग्लैंड्स का एक्सेस वाटर. स्वेट ग्लैंड्स का काम होता है टू रिलीज salty water or salt from your Body. body in the situation when you feel when your body temperature rises. मतलब जब तुम्हें गर्मी लगती है,
पता है ना, जब गर्मी लगे, कितनी गर्मी है, एसी चलाओ, पंखा चलाओ, ऐसे हम घर बाहर बाहर से आए हो अंदर घर पे, तो एकदम यहाँ पे एकदम हाथों में, पैरों में, एकदम इधर आर्मपिट्स में बहुत ज्यादा पसीना क्यों आ जाता है? क्योंकि पसीना स्वेट ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, और तुम थोड़ा सा भी हिलते हो ना हवा में, कितना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब हवा, ठीक है, कांटेक्ट में आती है किसके? स्वेट के। यहाँ स्वेट निकलता है ना इस पोर से, यस तो जब हवा इसके कांटेक्ट में आएगी, पता हो गया क्या? तुम्हें कूलिंग सेंसेशन मिलेगी, और तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर है हाई, तो Yes, sir. ये कूलिंग सेंसेशन इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर इतना मेंटेन रहे, 37.5 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री हो गया है, स्वेट ग्लैंड्स एकदम एक्टिवेट हो जाएंगी, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें अपनी बॉडी को बचाना है। जैसे गाड़ी का इंजन ज्यादा गर्म हो गया था ना, इंजन रुक जाता है, पता है, गाड़ी फिर Yes, आगे sir. नहीं चल। उसी तरह हमारे बॉडी में ब्रेन सिग्नल देता है सारे स्वेट ग्लैंड्स को, अरे भाई हमारे सिस्टम बहुत गर्म हो रहा है, चलो 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 सॉल्ट्स निकालना शुरू करो, थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो वो जो कूलिंग इफेक्ट है वो हम बॉडी के टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर हो गया, उसको फॉल कराने में मदद होगी। तो स्वेट ग्लैंड्स ऐसे खाली पीली नहीं स्वेट्स निकालते रहते हैं, उनका Yes. जॉब रोल है होम्योस्टेसिस का। ये सब मैं 7th क्लास में आपको और अच्छे से बताऊंगा। होम्योस्टेसिस बहुत फैंटास्टिक प्रोसेस होता है बॉडी का। तो स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट है कैमल्स में, है ही नहीं, है भी तो बहुत कम, बहुत बहुत कम, ठीक है। तो फिर कैमल्स को गर्मी नहीं लगती? अच्छा, कैमल्स को गर्मी नहीं, उनकी बॉडी में, आई मीन उसकी बॉडी ऐसी डिजाइंड है कि वो हीट को, मतलब क्या कहते हैं, अपनी बॉडी हीट को लूज नहीं करते हैं जल्दी। सराउंडिंग टेम्परेचर और बॉडी हीट, ठीक है। अगर तुम्हारी बॉडी बाहर से हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर ले तो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। हैज Yes, हार्ड sir. मास बॉडी। अच्छा, आई डोंट नो व्हाट हार्ड मास मींस रक्षण, but you can just simply say that body is designed in a way or is habitual of the habitat so that it doesn't easily absorb heat from the surroundings. Okay. By the way, sweat glands के अलावा और एक glands होती हैं, उनको पता क्या कहते हैं? ये अभी नहीं, तुम लोग थोड़े बड़े हो जाओ, जब प्यूबर्टी आएगी तब समझ में आएगा। इन्हें कहते हैं sebaceous gland। क्या कहते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स। ये थोड़ा हैवी वर्ड हो गया, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑयल ग्लैंड, ठीक है। कुछ कुछ हैं यस ऑयल सर, ग्लैंड्स ऑयल तुम्हारे ग्लैंड्स। यहाँ पे होंगे, बहुत सारे यहाँ पे Yes, नोज के sir. बगल में, लेकिन थोड़े और बड़े हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा फिर फेस में ऑयल और जगह जगह में ऑयल सिक्रीट होगा, ठीक है। ऑयल ग्लैंड्स सर में बहुत हमारे एक्टिव हो बस जाते हैं। नोज में होते हैं। नहीं नहीं, स्किन के ऊपर ना जगह जगह पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन ये एक्टिवेट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं, ड्यूरिंग व्हेन यू आर ग्रोइंग अप ना। यस सर। ठीक है। सर ये 15 इयर्स में हो जाते हैं एक्टिवेट? नहीं नहीं नहीं, लड़कियों के केस में थोड़ा जल्दी, अराउंड आई थिंक 11 12 से लेकर 14 के रेंज में। लड़कों के केस में थोड़ा सा लेट, 13 से लेकर आई थिंक 13 से लेकर यू कैन से 15 16 तक, ठीक है। एक Yes. टाइम ऑफ, एक पीरियड ऑफ, क्या कहते हैं, चेंजेस होते हैं हमारे फिजिकल बॉडी में अचानक से, ठीक है। 7th में 8th में पढ़ोगे आप लोग, तब ये ग्लैंड्स बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, इसलिए उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ना कहा जाता है कि हाइजीन मेंटेन करो, मतलब यू शुड फ्रीक्वेंटली वॉश योर बॉडी अच्छे से, वरना एक्ने और पिंपल्स हो जाएंगे। एक्ने पिंपल्स पता है ना क्या है? Yes. एक्नीज नहीं पता, पिंपल्स पता है। एक्ने पूछना अपनी मम्मी से, वो ठीक बताएंगी, अगर उनको मतलब अच्छे से आई थिंक पता होगा। एक्ने पिंपल का छोटा सा रूप होता है एक्ने, ठीक है। तो पिंपल पता है। एक्ने भी बहुत कॉमन है, अगर तुम अपने स्किन के सरफेस को अच्छे से साफ नहीं करते हो साबुन से, उस जगह नहीं ऐसे ऐसे मलते हैं ना साबुन लगा के, Yes. ताकि ऑयल निकल जाए, अगर उसको नहीं रिमूव करोगे तो एक्ने हो जाता है, सब पिंपल्स भी पर होता ऑयल ग्लैंड्स होते क्यों हैं उधर? जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स तो हमें पता है, पर ऑयल ग्लैंड्स क्यों होते हैं?
वेरी गुड क्वेश्चन। ऑयल ग्लैंड्स हमारे बॉडी का ना फैट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं इसका रीजन बाद में अच्छे से बताऊंगा, ठीक। अगर शॉर्ट में ओके सुनना है तो सर। अभी ही सुन लो। तो हमारे तुम्हें क्या लगता है हम लोग नहा के निकल तो बहुत साफ सुथरे हैं? नो सर। हमारे बॉडी में 24 घंटे 24 आवर्स 367 डेज एक फंगाई प्रेजेंट होता है। फंगाई पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। यस सर। उसका काम पता क्या होता है उस फंगस का? डेड स्किन सेल्स को खाना। क्या होता है उसका काम? डेड स्किन सेल्स को सेल्स को खाना। खाना। और वो ढेर सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और डेड स्किन जब शेड होते हैं तो मिला ओ डैंड्रफ हो गया। बट तुम्हारी बॉडी में हर जगह वो फंगस प्रेजेंट है। इवन इफ यू हैव इंटेंसली bathed and intensely washed your body, एकदम रगड़ रगड़ के एकदम वो नो उससे नहाए हो, स्पंज नहीं होता है सर, हमें यस एकदम रगड़ सर। रगड़ के एकदम कोना अपना साफ के चमका दिया, नहीं वो तब भी फंगस प्रेजेंट होगा। तो ऑयल ग्लैंड्स ऑयल रिलीज करता है ताकि जब फंगस डेड स्किन सेल्स को खाते रहता है ना, तो हमारी जो लिविंग स्किन सेल हैं वो इरिटेटेड फील करते हैं कि ये कौन आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें अटैक करने। तो वो फिर सिग्नल करते हैं बॉडी को, अरे इसके लिए थोड़ा सा सिक्रीट कर दो ऑयल, वो उसमें बिजी रहेगा। समझ रहे हो? यस। इसीलिए हमें ऐसे खुजली नहीं करते। यस। तो इट इज ड्यू टू देयर एक्शन। वो जब खाते रहते हैं कभी ऑयल सीक्रेट होते रहता है, इट्स एक्चुअली ड्यू टू दैट। इट्स लाइक एन अलार्म कि हाँ अब चलो नहाने का टाइम हो गया। तो ये एक्टिविटी और बढ़ जाती है उनकी जब प्यूबर्टी आती है, तब ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा फिर सीक्रेट होते हैं, मतलब ऑयल्स और स्वेट्स बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। ठीक है, कैमल बॉडी का आई होप ये फीचर आपको क्लियर है। व्हाई डू दे हैव लॉन्ग लेग्स Yes, sir. एंड स्वेट ग्लैंड्स कम प्रेजेंट हैं एंड हाँ ऑफ कोर्स दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। Yes, sir. ये प्लीज याद रखना, ये जो Also हम्प है ना, store हम्प, water. ये बहुत Sir, they गलत store water. नहीं सर बट नहीं, दे Sir, स्टोर फूड। ये बहुत गलत फूड। धारणा है, याद रखना। ये हम्प में वो स्टोर वाटर स्टोर नहीं करते हैं। Sir, वो fat फैट। store करते हैं. हाँ फैट स्टोर फैट। करते हैं बट यहाँ वाटर स्टोर नहीं करते, याद रखना, ठीक है? इट्स अ वेरी रॉन्ग पर सेइंग। सर सर हमें जब हम छोटे थे तो हमें बताया जाता था कि इधर हाँ. वाटर स्टोर ये गलत करते है, हैं। ये गलत है। सर जैसे मैं अब तभी 6th में बताया कि फैट स्टोर करते. हाँ, इशिका क्या बोल रही थी तुम? 6th में. सर मैं कुछ नहीं बोल रही थी। अच्छा अच्छा, जैसे आई थिंक लाइट चैप्टर में पढ़ाया था ना आप लोग, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली में तुम्हें पता है ना, लाइट सर जैसे यस सर। सर आपने जैसे बताया स्नेक था। जैसे स्नेक ट्रैवल करता है ना वेव पैटर्न में। सर आपने बताया था जब चैप्टर हाँ आप पढ़ाए। एक्चुअली में लाइट ऐसे ट्रैवल करती है एकदम छोटे लेवल पे, देखो माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक लेवल पे। ओके मूविंग ऑन। फिशेस की आई मीन सॉरी कैमल्स की बात हो गई विच लिव इन डेजर्ट एनवायरनमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिशेस। सो फिशेस की एक बहुत ऑसम फीचर है स्ट्रीमलाइन बॉडी। shape. स्ट्रीमलाइन बॉडी की मैं डेफिनेशन पूछ सकता हूँ सर, क्या है स्ट्रीमलाइन बॉडी की सर डेफिनेशन? आगे से ब्रॉड और पीछे से हाँ, नैरो। आगे Narrow. से और पीछे से, ठीक है। नैरो कह लो या फिर टेपर्ड कह लो। सर टेपर्ड मतलब चिपटा, हिंदी में समझ रहे हो ना चिपटा का मतलब? Chip. दबा हुआ। बीच में बल्ज आउट। हाँ, तो द शेप at the two ends, not two ends is the proper way to say. You can say the shape of the body. सर पर फिश की बॉडी जो होती है वो आगे से ब्रॉड होती है और पीछे से नैरो होती है। आगे से ब्रॉड और पीछे से नैरो, नॉट दैट ब्रॉड। सबसे ज्यादा ब्रॉड ना बीच में होती है। ओके सर। सबसे ज्यादा ब्रॉड बीच में होती है। ब्रॉड इन द सेंस चौड़ी तुम कह रहे हो ना? Yes, sir. Sorry. सबसे ज्यादा ब्रॉड तो यहाँ होती है। अच्छा तुम वो 3D ऐसे बोलना चाह रही हो सर? अगर सामने से देखो तो यस मतलब सर। सर लिविंग साइंस में लिखा है कि वो आगे से ब्रॉड होती है फिर पीछे से नैरो होती है। अच्छा ऐसे, हाँ यस ठीक है ठीक है। ओ उसके गाल बहुत मोटे हैं आगे से पूंछ ऐसे पीछे से बहुत पतली है। हाँ, विच ऑल्सो इज अ streamlined shape, I mean in a different perspective. Anyways, you can say
It's narrow or tapered from the end, much narrower. ठीक है, at the end compared to इस The part, front compared to compared to the front, and it's the broadest at the middle. Broadest at the middle. middle. This gives a very aerodynamic. Sir, आपने क्या कहा? Sorry, aerodynamic is not the right word. Aerodynamic planes के लिए अच्छा लगता है सुनना में. ये तो पानी में रहते हैं तो चलो. This gives them the ability to swim swiftly. लिखो सब लोग. फिर आपने भी कुछ लिखा है इसमें. हाँ, अब लिखो streamlined body of fishes give them cut through the water. Yes, good. ये भी सही है रक्षण. Streamlined body of fishes give them ability to हेल्प करते तो प्लेन का भी ऐसे ही होता है जिससे वो एयर को काट करके तेज चल सकते हैं. streamlined body of fishes give them ability to swim swiftly through water. अच्छा, अगर वो स्विम करेंगे तो इनकी ये स्ट्रीमलाइन बॉडी उनको कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है? मतलब रेजिस्टेंस कम मतलब resistance. रुकावट. जब वो स्विम करते सर, हैं अपनी कम स्ट्रीमलाइन बॉडी resistance. से, कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है ना इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी. यस सर, काम यस सर. तो यहाँ लास्ट में ऐसे लिखेंगे स्विम स्विफ्टली थ्रू वाटर विद लीस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस. कौन वेजिटेरियन है यहाँ पे? रक्षण, तुम वेजिटेरियन हो क्या? सर मैं अच्छा, तुम भी. अदिति, एग भी नहीं खाती हो? ये एग खाती हूँ सर. रक्षण, तुम एग भी नहीं खाते हो? अच्छा, तुम एग भी नहीं खाते हो. ओके. तो इशिका और सुदीपा खाते हो ना तुम लोग नॉनवेज? यस सर. Yes, सब बस sir. चिकन, फिश नहीं. अच्छा, फिश नहीं खाई हो? तुमने खाया है फिश? तो मैंने सुदीप? मैंने सर एक बार फिश खाई है. अच्छा, सर खाया है पर नहीं पसंद. फिश पसंद नहीं है? फिश में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है. एनीवेज, Yes, sir. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, फिशेस के ऊपर ना स्केल्स होते हैं. अगर तुम्हारी मम्मी ने फिश घर पे धोई होगी, चमकीले चमकीले स्केल्स होते हैं, उनको ना उखाड़ना पड़ता है टू क्लीन देम अप. सर जो भी नीचे लिखा हुआ था उसे दिखा सकते हैं. श्योर. स्केल्स एक तो स्लिपरी होते हैं, जिनके चलते उनकी बॉडी स्लिपरी होती है फिशेस की, और वो प्रोटेक्ट करती हैं फिश को. ठीक है, किससे? आउटर एनवायरनमेंट और फॉर इजी मूवमेंट थ्रू वाटर. मैं एक बार बताता हूँ आपको स्केल्स कैसे दिखते हैं. सर वो स्केल्स तो पता है, पर सर गिल्स कहाँ पर होते हैं? सब बताते हैं. स्केल्स ऑफ फिशेस. हाँ, बोलो बोलो, क्या बोलना है? बोलो बोलो, रुको मत. अदिति बोलो. मुझे याद नहीं आ रहा. अच्छा, देखो स्केल्स दिख रहे, बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी स्केल्स. यस सर. एक स्केल नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं. मैं ये बोल रही थी कि जो उनकी आंख हम्म. होती है उसके जस्ट बगल में उनके गिल्स होते हैं. आंख के जस्ट बगल में? यस. अच्छा, पोजीशन देखेंगे कहाँ पे उनकी पोजीशन है, बट अभी पहले एक एक करके समझो. स्केल्स हेल्प देम टू प्रोटेक्ट, आई मीन इट्स अ हार्ड आउटर कवरिंग. पहली बात, स्केल क्या है? एक हार्ड आउटर कवरिंग है विच हेल्प द फिश प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो हेल्प देम टू मूव इजीली इन वाटर. ठीक है, ये दो फीचर्स याद रहेंगे स्केल्स के. यस सर. द स्लिपरी टू टच, दे आर स्लिपरी टू टच. अब देखो सुदीपा, सुदीपा Yes, sir. देखो गिल्स कहाँ पे होते हैं, और फिश की आंख के थोड़े से ही बगल. हाँ, तो ये देख पाओगे ना? आई मीन ये टॉलरेबल है रक्षण, इफ देयर इज दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सर सेकंड वाला तो चलेगा.
ठीक है, ये रेड रेड देख रहे हो, Yes. Yes, sir. ये है उनके गिल्स। ये ऐसे इजीली विजिबल होता है, इनको किसी ने कट नहीं किया, ठीक है, ऐसे ही होते हैं फिशेस। मैं फिर से बता दूं, इन चाकू से किसी ने कट नहीं किया है फिशेस को। ये वाला जो एरिया होता है ना इनका, Yes, तो वो sir. ऐसे उठ जाता है। ऐसे ओपन होता है, मतलब उंगली से ऐसे उठ जाएगा इजीली, बट ये इतना ही ओपन रहता है। क्यों? क्योंकि वाटर फ्रीक्वेंट कांटेक्ट में रहे इनके गिल्स के साथ, क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वो गिल्स की मदद से क्या अपने बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी ने नाइफ से इनको ऐसे कट नहीं किया है, ये ऐसे ही ओपन है, ताकि जिस भी वाटर बॉडी में प्रेजेंट है ना फिश, उस वो वाटर इसके गिल्स के साथ फ्रीक्वेंट कांटेक्ट में रहे। क्योंकि फिशेस आर एबल टू Excuse me, ब्रीथ। sir. हाँ बोलो। सर मुझे कहीं जाना है तो जब भी मैं मीटिंग लीव कर दूं। हाँ हाँ ठीक है शिखा। तो मैं कह रहा थैंक यू हूँ, सर। हाँ, फिशेस आर एबल टू ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गन? Gills. गिल्स। गिल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ओके, हाँ देखो लोकेटेड, हाँ साइड ऑफ हेड, तुम सही कह रही थी। कहाँ पे लोकेटेड है गिल्स? साइड ऑफ Of the हेड। हेड, ये हेड है ना, हेड, ये yes, देखो sir. हेड, हेड के साइड में लोकेटेड है गिल। लिख लो, ये लिखना है तो, गिल्स आर लोकेटेड साइड ऑफ हेड, full stop. This organ helps, this organ helps Help the fishes, help fishes to, breathe in water. ठीक है, help fishes to लिखा सबने? Yes. ठीक है, लिखो help fishes to exchange gases, exchange gases such as O2 and CO2 Yes, sir. सर वो फिशेस कार्बन डाइऑक्साइड भी सेक्रीट करते हैं। सिक्रीट नहीं करते हैं। सिक्रीट वर्ड पता कैसा लगता है सुनने में? नहीं, मैं कह रहा हूँ सिक्रीट का मतलब पता क्या होता है? रिलीज करना। यस ठीक है, सर। ऑफ कोर्स उनकी बॉडी रिलीज करती है CO2, रिलीज बोलो ज्यादा अच्छा है, सिक्रीट थोड़ा थोड़ा वो हम तब यूज करते हैं ना जब एक ग्लैंड रिलीज करती है कोई चीज, जैसे सेबेशियस ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करती है, स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट करती है। उनकी बॉडी CO2 सिक्रीट नहीं करती है, रिलीज करती है, दैट्स मोर अप्रोप्रिएट। ऑफ कोर्स क्यों करती है, मैं एक छोटा सा आपको ये जल्दी से बता देता हूँ। एक ये पिक्चर जरूर याद रखना अपने माइंड में, जो मैं अभी एक चीज बनाने जा रहा हूँ। मैंने एक सेल बनाया आपके सामने, क्या बनाया? सेल। अमीबा का नाम सुना है तुम लोगों ने? सच्ची सच्ची बताना। यस सर, सच्ची सच्ची। पक्का? पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं अमीबा, यस सर। Yes, sir. सुना है? सेल के मैं अभी ना तुम लोग को 3 चीजें बता रहा हूँ, याद रखना। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। ये बीच में जो स्फेरिकल शेप टाइप होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस। और ये जो जेली लाइक फ्लूइड पूरा भर रहा है ना, सेल को फिल कर रहा है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसे? Cytoplasm. ये 3 चीजें याद रखना। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग हो गई सेल की, न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप्ड, ठीक है, spherical shaped body present in the cell, and cytoplasm is the jelly like fluid, एक जेली जैसी फ्लूइड है जो पूरे सेल को फिल करती है। जैसे आप एक बात बताओ, ये तो सेल हो गई, सेल सबसे छोटी यूनिट होती है लाइफ की। आप एक बड़े लेवल पे आपको इमीडिएटली क्या चाहिए, उसके बिना मुश्किल से 1 मिनट सरवाइव नहीं कर पाओगे, बताओ। पर अमीबो से एक चीज और आता है, अमीबो एसिड्स जो फिश से मिलती है। अमीबो एसिड, अमीनो एसिड, Yes, यस sir. हाँ, वो अलग चीज है। पहले यहाँ बताओ कि आपको सबसे फ्रीक्वेंट किस चीज की जरूरत है, जिसके बिना आप मुश्किल से हार्डली 2 मिनट्स भी सरवाइव नहीं कर। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वेरी गुड। ऑक्सीजन के बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, H2O के बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज है? फूड। फूड, गुड। फिर फूड में सब कुछ वो आ जाएंगे, प्रोटीन, विटामिन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह। ये सब आपका इनपुट है, इनपुट है ना बॉडी के लिए। यस सर। आउटपुट क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स। उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजेनस वेस्ट। इसमें सब आ जाएगा, फीसेस और यूरिन। और भी है, और क्या वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी निकालती है यूरिन और फीसेस के अलावा? एनीवन? सर फीसेस क्या होता है? फीसेस मतलब वही पॉटी, छी छी, जस्ट किडिंग, आई मीन वही है। फीसेस की स्पेलिंग ये होती है FAECES, ठीक है। यस सर। अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड्स। फीसेस। बताओ और क्या है फीसेस और यूरिन के अलावा? और क्या वेस्ट प्रोडक्ट? स्वेट, वेरी गुड, ठीक। सर ये कभी कभी वॉमिट के द्वारा भी वो मतलब वो ऐसे कह लो कि फूड पॉइजनिंग एक पर्टिकुलर केस हो गया जब आप के बॉडी पे हमला हुआ है बाहर के फॉरेन ऑर्गेनिजम्स का, तो आपकी बॉडी का वो ना वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको बाहर निकालने का। फ्रीक्वेंट नहीं होता है अनलेस तुम बीमार हो कोई पर्सन, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको डेली बेसिस पे ये चीज़ें इनपुट और आउटपुट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह गाइस एक सेल को भी रेगुलरली O2। अरे यार हमने सबसे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, CO2 तो हम रिलीज करते हैं जब हम एक्सेल करते हैं। एक्सेल मतलब सांस बाहर निकालते हैं, तो CO2 रिलीज होता है ना। यस सर। तो सेल भी O2 लेती है, CO2 रिलीज करती है। सर पर वो एनर्जी नहीं करती रिलीज? एनर्जी रिलीज नहीं करती है, एनर्जी यूज करती है। ऑफ कोर्स एनर्जी बनाती है वो फूड को तोड़कर, फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके एनर्जी भी बनाती है, लेकिन वो एनर्जी अपने बॉडीली फंक्शंस को लगातार कॉन्टिन्यूएशन में रखने के लिए उस एनर्जी का यूज करती है। सेल्स भी पॉटी करती हैं, आई एम नॉट किडिंग, सेल्स भी ढेर सारी पॉटी करती हैं, लेकिन वो पॉटी पता कहाँ डंप कर देती हैं? तुम्हारे ब्लड में। सर हमारा ब्लड इतना गंदा है, ऑफ कोर्स, तो हमारे बॉडी में एक क्लीनिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जो ब्लड से उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर ले। किडनी, इसलिए भगवान ने 2 पेयर ऑफ किडनीज हमें दी हैं। किडनीज का क्या काम है? और किडनीज का यही काम है, सेल्स जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं ना ब्लड में, ब्लड से उस नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट कर देना। फिल्टर आउट कर इस देना। फॉर्म में करते हैं किडनीज, यूरिन के फॉर्म में। सर हाँ रक्षण। मेरी सर तो हमारा मिनट सुदीपा, हाँ क्या बोल रहे हो रक्षण? मेरी 4 o'clock क्लास होती है। अच्छा अच्छा, श्योर श्योर, यू मे लीव रक्षण, बस मैं अब एंड करने जा रहा हूँ। हाँ बोलो सुदीपा। सर जो तो हमारा जो यूरिन होता है तो वो क्या नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इन सेल्स का इसका। नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। हमारा जो यूरिन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना, वो सेल्स का ही नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। सर सारा सेल्स का होता है या हमारा भी कुछ होता है? ये हमारा क्या है, तुम, हम, हाथी, कैमल, एवरी ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स सुदीपा, एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यस सर। सबके वेस्ट प्रोडक्ट में ढेर सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। सर पर जो बुक्स वगैरह उनका तो ऐसा नहीं होता। बुक्स, यू मीन रीडिंग बुक? यस सर, वो भी तो सेल से ही बने होंगे ना। नहीं नहीं, बुक्स आर नॉन लिविंग एंटिटीज ना, सेल इज अ लिविंग एंटिटी, बुक तो नॉन लिविंग थिंग है। ओके सर। लिविंग नॉन लिविंग बाउंड्री है ना इनके बीच में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहने दे। योर होमवर्क इज टू, चलो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा आपको रीड क्या करना है। वैसे मैंने बताया था रीड क्या करना है, तुम लोगों ने किया नहीं है। एनीवेज आई विल अपडेट दैट अगेन। ओके, जानने से पहले कोई डाउट? नो सर। ये मॉडल हमेशा ज़रूर याद रखना, हमें जैसे सर बड़े कल लेवल पे। सर कल बस 15 मिनट्स का टेस्ट होगा ना? हाँ, एवरी स्टूडेंट का 15 मिनट्स का टेस्ट, ठीक है। सर आप अपडेट कर लोगे ना कि किसका हाँ कब होगा? मैं स्लॉट वो ग्रुप पे असाइन कर दूंगा, ठीक है।
Okay, sir. All right. I'll see you guys tomorrow. Bye bye. Take care. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you.